दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास अब एक दिन बचा है और इस एक दिन में आपको कैसे तैयारी करना है कि 4 मार्च को अपने पेपर में आपको 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आना है। ठीक है, समय बहुत कम है, एक ही दिन का आपके पास समय है और आज इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़कर इस एक दिन में पढ़कर जाना है ताकि आप कल अपने पेपर में बहुत ही अच्छा करो। और इन क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस है और 100% गारंटी अगर नहीं आया तो आज शाम को इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं दोस्तों। और फिजिक्स में जो क्वेश्चन मैंने बताया था उनमें से कम क्वेश्चन क्यों आए थे और ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आए थे, इसका रीजन क्या है ये भी वीडियो के लास्ट में आपको पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, केमिस्ट्री को 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आज की इस वीडियो में हमने डिवाइड किया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको परिभाषा और नियम किस किस का तैयार करना है। हेनरी का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, आप बुक उठाकर देख लीजिए। और ये टॉपिक जो है ना, ये सब कुछ मैं आपको बुक से बता रहा हूं, आपके सिलेबस से बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आपके सिलेबस से अलग मैं आपको बता रहा हूं। राउल्ट का नियम भी आपके सिलेबस में है, कोलराउस का नियम, हार्डी सुलजे नियम, शॉटकी और फ्रेंकल दोष, विद्युत अपघट्य नियम, इनको अगर आप तैयार करके जाते हो तो इन सभी के आने के 99 नहीं बल्कि 100% चांसेस है 2 से 3 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन कौन कौन से आ जाते हैं। प्रयोगशाला विधि, जिनको आपको तैयार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हो गया हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग पूछा जाता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। उसके बाद ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद देखिए डीकन विधि द्वारा एसीटोन बनाने की विधि, इसको भी आपको तैयार करना है। और डाई एथिल ईथर बनाने की ये भी विधि आपको तैयार कर लेना है। इन सभी विधि को आप अगर तैयार करके जाते हो प्रयोगशाला विधि को, तो इन्हीं में से सब कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर नहीं आया तो आज शाम को कमेंट करना और इस चैनल को डिलीट कर देना हमेशा के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार कर लेना है। और इन सभी का सॉल्यूशन आज शाम तक आपको मिल जाएगा। संपर्क विधि द्वारा ये भी आपको तैयार कर लेना है। सिस्कच विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल कहां से आपके आएंगे, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल कहां से आने वाले, देखिए सबसे पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसको आपको पढ़ लेना। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा यहीं से आते हैं। और अवनमन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक और अवनमन स्थिरांक, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नर नष्ट समीकरण, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नर नष्ट समीकरण से ज्यादा आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल बनते हैं। क्रिस्टल जालक, घनत्व और मोलरता और मोल प्रभाज, इन तीनों में से किसी ना किसी एक पर न्यूमेरिकल लगभग पूछा ही जाएगा। और देखिए टिप्पणी लिखने वाले कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हो गया पेप्टिकरण, फिर टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। आपके बोर्ड एग्जाम में इन सभी को 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो ये नंबरों का खजाना है ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन, इसको आपको तैयार कर लेना है। देखिए अपोहन हो गया, उसके बाद स्कंदन और स्वर्ण संख्या, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अभिक्रिया में आपको क्या तैयार करना है, यानी रिएक्शन में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वह राइमर टीमन अभिक्रिया है। फिर एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट उर्डस फिटिंग अभिक्रिया और ल्यूकास परीक्षण, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं को अगर आप आज पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री में आपको कोई भी एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता, इसकी 100% नहीं बल्कि 1,00,000% गारंटी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्यों नहीं फंसे अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए यूपी बोर्ड में 75 जिले हैं। ठीक है, 75 जिले हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो यूपी बोर्ड में क्या होता है ना, 75 जिलों के लिए 7 सेट बनते हैं। ठीक है, 7 सेट बनते हैं, लगभग 10 से 11 जिले में एक सेट चलता है। ठीक है, जैसे देखिए
अगर अंबेडकर नगर जो जिला है यहाँ पर ए सेट आया तो और अयोध्या अंबेडकर नगर ये सब में एक ही सेट चलेगा, और इससे बाहर जो जिले होते हैं वहां पर कोई दूसरा सेट होगा। लेकिन क्या हुआ ना, अब की बार जो फिजिक्स का पेपर आया ना 5 सेट में ऐसा हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। और उसके बाद जो 5 से उसके बाद जो दो सेट बचे ना उनमें इतने कठिन क्वेश्चन आ गए कि कोई भी लड़का उसे लगभग 50 से 60% नहीं कर पाया। और 5 जो सेट थे ना उनमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने 60 से 65% क्वेश्चन को हल किया, और जो 2 सेट थे जो टफ थे उनमें बहुत ज्यादा से ज्यादा 30 से 35% क्वेश्चन ही हल कर पाए। लेकिन यूपी बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, हर सेट को सिमिलर बनाना चाहिए, भले ही क्वेश्चन अलग फर्क हो, लेकिन क्वेश्चन को आसान करना चाहिए, जिससे बोर्ड एग्जाम के जो टॉपर बनते हैं ना, अब देखिए अगर बोर्ड एग्जाम का जो भी बच्चा टॉपर बनेगा तो ये जो 5 सिंपल सेट आए थे इन्हीं में से बच्चे बनेगा। और जो सपना देखता था बेचारा कि मुझे टॉपर बनना है, अब उसे जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिलेंगे तो 30 से 35% क्वेश्चन को हल करके वो टॉपर नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसलिए यूपी बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे चाहिए कि हर सेट को सिमिलर बनाया जाए ताकि हर बच्चा जिसका सपना है टॉपर बनने का वो भी टॉपर बन सके। ठीक है, तो अगर आपका डाउट है कि आपने जो क्वेश्चन बताया वो नहीं आया, दोस्तों मैंने जो क्वेश्चन बताया था लगभग 5 सेट में आराम से मिल गए थे, और 2 सेट में लगभग क्वेश्चन नहीं आए थे। तो ज्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं, जो बताते हैं हमारे एग्जाम में आता ही नहीं। तो ऐसा नहीं, देखिए हम जो बताते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको बताते हैं। अब देखिए जैसे हमने ये सब बताया, तो क्या ये सब आपको छोड़कर जाना है? ये सब अगर आप नहीं तैयार करके जाओगे तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, लेकिन अगर आप इसे तैयार करके जाओगे ना तो फेल तो कोई कर ही नहीं सकता। तो इसलिए इनको तैयार करके जरूर जाना है, और जो आज की इस वीडियो में हमने बताया है इसको जरूर तैयार कर लेना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना है, ताकि जो भी बच्चे अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए आज सिर्फ एक दिन पढ़कर वो पास हो सके, और जो स्टूडेंट बिल्कुल डल है, वो बिल्कुल कंजूस, बिल्कुल एकदम पढ़ना नहीं चाहते, उनको भी ये वीडियो सेंड कर दो। क्योंकि आज जो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़े आज उनके अंदर एक जुनून होगा कि मैं आज तैयारी करके कम से कम पास हो जाऊं। तो अगर आपको पास होना है तो इस वीडियो को उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दो जो पास होना चाहते हैं, और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इन सभी का सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा, सभी को हम बताएंगे कि कैसे किसमें क्या क्या लिखना है। और अगर बोर्ड परीक्षा में कुछ ना आए तो इसके भी हम एक ट्रिक लेकर आएंगे, जिसके अकॉर्डिंग जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। और फिजिक्स में वही ट्रिक लगभग 99% स्टूडेंट ने वही ट्रिक को लगाया था जो मैंने बताया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि जो फेल होंगे ना उन्हें भी आप फेल होने से बचा सकते हो। आपके एक शेयर करने से कोई बच्चा फेल होने से बच सकता है। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।